आज प्रातःकाल पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद 12वें अध्याय का ये 11वां श्लोक है। पीछे कहिए, एतत् सर्वं गृहस्थस्य समात्मानं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः एतत् सर्वं गृहस्थस्य समात्मानं यतेरपि गुरुर्वृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्य ऋतुगामिनः। ओके, एतद् यह सर्वं सारे गृहस्थस्य गृहस्थ का समात्मानं वर्णित यते अपि यहाँ तक कि सन्यासी का गुरुवृत्ति विकल्पेन गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए गृहस्थस्य गृहस्थ का ऋतुगामिनः प्रजनन के लिए ऋतुकाल के समय ही मैथुन करना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की विशेष अनुवाद है, विशेष श्लोक ही है और फिर अनुवाद तो विशेष फिर होगा ही और तात्पर्य भी विशेष। ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक सुनिए। ताकि ये ध्वनि आप तक, आपकी आत्मा तक पहुंच जाए। और फिर आप इसको हृदयंगम करें। तो गृहस्थ कुछ आपको संकेत मिला ही होगा, गृहस्थों के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। गृहस्थस्य 2 बार आया, गृहस्थस्य गृहस्थस्य। सारे नियम तथा विधान गृहस्थ तथा सन्यासी दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, किंतु गृहस्थ को उपयुक्त अवसर पर प्रजनन के लिए मैथुन करने के लिए गुरु अनुमति प्रदान करता है। करते हैं भी कह सकते थे, करता है कहा। उतना कोई सम्मान नहीं दिया गुरु को। तात्पर्य तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य तो समझ चाहते हो। तात्पर्य मतलब क्या? तो श्रील प्रभुपाद के ये विचार है या भावार्थ, और उसको उसी का विस्तार पूर्वक सुनाते हैं श्रील प्रभुपाद इस
इस वचन को, इस श्लोक को। कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। I think it is taken for granted, अंग्रेजी में कहते हैं। प्रभुपाद is very kind। प्रभुपाद कह रहे कभी कभी यह गलत समझ लिया जाता है, कभी कभी कि ज़्यादातर, अधिकतर ऐसा ही समझा जाता है। यह गृहस्थ जीवन की मिथ्या धारणा है। आध्यात्मिक जीवन में वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं प्रभुपाद और फिर आगे कह रहे हैं, चाहे कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, सारे कवर हो गए। हर एक व्यक्ति गुरु के अधीन रहता है आध्यात्मिक जीवन में। ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों को मैथुन में रत होने के लिए कठोर वर्जन है। श्रील प्रभुपाद यह उल्लेख नहीं किए, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में भी मैथुन वर्जित होता है। पति पत्नी दोनों जरूर तीर्थ यात्रा में जाएंगे, भ्रमण करेंगे साथ में, किंतु मैथुन वर्जित उस आश्रम में भी। सो बेसिकली एक आश्रम में मैथुन की अनुमति है। इसी प्रकार गृहस्थों के लिए भी कठोर प्रतिबंध है। गृहस्थों को गुरु के आदेशानुसार ही स्त्री संभोग में अनुरक्त होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है कि मनुष्य अपने गुरु के आदेशों का पालन करे। गुरुवृत्ति विकल्पेन, गुरु की आज्ञा होने पर गृहस्थ कामासक्त जीवन स्वीकार कर सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7वां अध्याय 11वें श्लोक में हुई है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, इतना ही प्रभुपाद कहे हैं, और भी है श्लोक। धार्मिक विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। ऐसे समझ में आ रहा है? इतना जल्दी नहीं आ सकता वैसे समझ में। वैसे एक एक वाक्य को प्रभुपाद तो तात्पर्य लिखे हैं, फिर हमको भी तात्पर्य, वक्ता को फिर आगे तात्पर्य कहना होगा, ताकि उस हर वचन वाक्य का कोई सार गर्भित जो विषय वस्तु है उसका स्पष्टीकरण हो। अरे धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम, वो काम भी धर्म है या धर्म के अंतर्गत हो सकता है। कैसा काम? धर्म अविरुद्ध
धर्म अविरुद्ध, धर्म का विरोध नहीं करने वाला काम, मतलब ये शास्त्र की सम्मति के अनुसार। हाँ, इतना काम अपना इतना काम कर सकते हो, इतना मैथुन शास्त्र, तो साधु शास्त्र आचार्य के विधानों के अनुसार, फिर गुरु के अनुमति के अनुसार अपनाया हुआ, किया हुआ काम या मैथुन, इस संदर्भ में वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, कामः अस्मि, काम मैं हूँ। कौन सा काम मैं हूँ? भगवान कह रहे 7वें अध्याय में, वो काम मैं हूँ जो धर्म का विरोध नहीं करता। धर्म को मानता है, धर्म के नियमावली का पालन करता है, ऐसा काम मैं हूँ। तो वो धर्म, वैसे वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, धर्म का एक नाम दैवी वर्णाश्रम कहिए, कहना अधिक उचित है, दैवी वर्णाश्रम। तो उस दैवी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही फिर हुआ ब्रह्मचारी नो काम, वानप्रस्थ नो काम, काम नहीं, मैथुन नहीं, केवल गृहस्थ, और फिर उसके कई सारे विधि विधान है, विधि निषेध है। तो उस विधि निषेधों के अनुसार, मतलब ये धर्म के अनुसार किया हुआ, अपनाया हुआ काम, मैथुन, दैट इज अलाउड, और वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। विधि विधानों की अवज्ञा किए बिना कामासक्त जीवन बिताना ही धर्म है। गृहस्थ को गुरु की आज्ञा से प्रजनन, संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त अवधि में स्त्री गमन करने की अनुमति है। यदि गृहस्थ को गुरु किसी विशेष समय पर स्त्री संभोग करने की अनुमति देता है तो गृहस्थ ऐसा कर सकता है, किंतु यदि गुरु का आदेश न हो तो गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि गर्भाधान संस्कार अनुष्ठान संपन्न करने के लिए अपने गुरु की अनुमति प्राप्त कर ले। फिर संस्कार हुआ, संस्कार, विवाह भी एक संस्कार है, उसके अंतर्गत कई विधि विधान, ये संस्कार है। गर्भाधान संस्कार है। फिर ये संस्कार क्या करेगा? हम सुसंस्कृत होंगे, विल बिकम रिफाइंड, शुद्धिकरण होगा, हम सभ्य बनेंगे, विल बिकम सिविलाइज्ड कहो, या फिर दानवी प्रवृत्ति से हम मानवी तो बनेंगे, फिर वहाँ से और भी वैष्णव भी बनना है। संस्कारात् भवेत् द्विजः, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो हम शूद्र होते हैं, या जन्म से तो हम मनुष्य प्राणी होते, प्राणी लगा एनिमल, और जन्म लेते और योनि में तो हमने भी जन्म लिया तो हम प्राणी हो गए। तो प्राणी को मनुष्य और फिर दानवता से मानवता उसमें लाने के लिए फिर ये संस्कार है।
संस्कारात् भवेत् द्विजः, द्विज फिर दूसरा जन्म, सेकंड बर्थ। हम सुसंस्कृत तभी वह संतान उत्पन्न करने के लिए अपनी पत्नी के पास जाए, अन्यथा नहीं। सामान्यतया ब्राह्मण आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, किंतु कुछ ब्राह्मण अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ बनकर स्त्री संभोग करते हैं। क्षत्रिय को एक से अधिक पत्नियों से विवाह की छूट है, किंतु इसे भी गुरु की आज्ञा से करना चाहिए। गृहस्थ होने का अर्थ यह नहीं है कि वह चाहे जितनी बार विवाह करे और स्वेच्छापूर्वक कामासक्त जीवन में भोग में रत हो। यह कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को अपना सारा जीवन गुरु के मार्गदर्शन निर्देशन में संचालित करना होता है। जो गुरु के निर्देशानुसार आध्यात्मिक जीवन बिताता है वही कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मन माने ढंग से कर्म करता है और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसको कोई आश्रय नहीं मिल पाता। यस्य प्रसादान् यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि। सुनते समय तो लगता है कि वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यस्य प्रसादात्, यस्य मतलब इनका प्रसाद, इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। फिर दूसरे पंक्ति में कहा यस्य अप्रसादात्, यस्य अप्रसादात्, किंतु उनका प्रसाद, उनका कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं मिला तो न गति कुतः अपि, फिर कोई गति नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने गंतव्य भगवान के चरण कमल को प्राप्त नहीं करेगा। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। प्रभुपाद इसी को समझा रहे हैं यहाँ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का इच्छुक व्यक्ति यदि मन माने होकर पढ़ लिया हमने, गुरु के आदेश के बिना गृहस्थ को भी कामासक्त जीवन में अनुरक्त नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये तात्पर्य समाप्त होता है। और प्रभुपाद अन्य स्थानों पर या अन्य तात्पर्यों में या अन्य संभाषणों में इन हिज कॉन्वर्सेशंस लाइसेंस इस शब्द का उपयोग करते हैं। गृहस्थ हैज़ अ लाइसेंस। मैथुन के लिए लाइसेंस, लेकिन आप ब्रह्मचारी हो तो लाइसेंस मिलेगा? यू डोंट गेट लाइसेंस। तो 4 आश्रमों में से यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू गेट द लाइसेंस, लेकिन है किस आश्रम के हो? गृहस्थ आश्रम, ओके, यू गेट अ लाइसेंस। और 3 आश्रम के आप सदस्य हो, यू डोंट इवन गेट अ लाइसेंस। और जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस, नियमावली भी होती है, कुछ शर्तें होती है। वैसे लाइसेंस देने का
उद्देश्य या कारण ही होता है, कुछ उस पर रोकथाम लगाना है। Like you get a license for opening a beer shop, wine shop के लिए you get a license. It's not a good. नहीं पीना ही अच्छा है, लेकिन कुछ लोग तो जीना तो क्या जीना, शराब पिए बीना, तो फिर ओके यू गेट अ, तो कुछ लोगों को लाइसेंस दिया, यू कैन सेल, इतनी सारी बोतलें आप बेच सकते हो, ओनली सो मेनी बॉटल्स, और आप दुकान केवल 2 घंटे के लिए खोल सकते हो, और अंततोगत्वा ये लाइसेंस का एक्सपायरी पीरियड भी होता है। ओके, गृहस्थों को लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन द लाइसेंस एक्सपायर्स 51 एट द एज ऑफ 51 expires, license expires। और रिस्ट्रिक्टेड जो भी था, allowed अनुमति थी, even that expires, you cannot do it। Yeah, so like that, or driving license, just because you have a driving license, इसका मतलब है ना अब जहाँ तहाँ जितने चाहे स्पीड के साथ, लाल बत्ती डोंट केयर, ड्राइवर नहीं, hey, I have a license। Instead of keeping left, he's driving on the right side in India। In England is okay, England में उल्टा है। और स्पीड लिमिट का भी, तो जब किसी को लाइसेंस दिया जाता है तो ही इज ट्रेंड। आप गाड़ी तो चला सकते हो, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है। इतने स्पीड से चला सकते हो, यहाँ समझ से लिखा भी होता है, या 100 kilometers per hour, या only 30 kilometers per hour। लाल बत्तियां तो, you have to stop। तो लाइसेंस जब दिया जाता है तो ये सारे शर्तें आपको मंजूर है तो यस, देन यू गेट द लाइसेंस, अदरवाइज यू डोंट इवन गेट द लाइसेंस, लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो 4 आश्रमों में से केवल एक आश्रम में लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस, जब प्रभुपाद भी उसका लाइसेंस कहते हैं, तो उसके कई सारे शर्तों के साथ, विद कंडीशंस आर देयर। इसमें से कुछ कंडीशंस यहाँ प्रभुपाद का उल्लेख किए हैं, और ये सब या गुरु लाइसेंस देंगे ऐसा भी कहा जा रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड, भगवान की ओर से गुरु लाइसेंस देंगे। और जब लाइसेंस दिया जाएगा तो फिर सारे नियम है, या टू फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उसको रेगुलेट करना है, उसको नियंत्रित करना है, उस पर रोकथाम लगाना है, और एक समय तो क्या करना है, यू हैव टू स्टॉप। फिर वानप्रस्थ आश्रम में वैराग्य का अभ्यास, डिटैचमेंट। तो जो हरे कृष्ण, तो कि आध्यात्मिक जीवन की बात चल रही है, तो लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है, भगवत धाम प्राप्ति है। तो
अंततो गत्वा वैसे जो भी भगवत धाम प्राप्ति का इच्छुक है, भगवत प्रेम प्राप्ति का इच्छुक है, भगवत धाम में प्रवेश करने के इच्छुक है, क्या अगर थोड़ा भी कुछ काम बचा है तो उतने काम ना ना नॉट सो मच, लेकिन लिटिल बिट, थोड़ा तो काम अभी है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत धाम में प्रवेश होगा? यू स्टे बैक। प्रभुपाद कहाँ करते थे, योनि फियाओ, और कोई आकर्षण है, बस जस्ट वन बीड़ी पीने, यू स्टे हियर। बाकी सारे तो आकर्षण चले गए, या काम वासना है, केवल बीड़ी से आसक्त है, लेकिन केवल छोटी सी बीड़ी से आसक्त है, तो देन यू स्टे हियर। ये भगवत धाम में पान बीड़ी का दुकान नहीं है, तो भगवत धाम में काम का गंध भी नहीं है, नाम भी नहीं, नामो निशान नहीं है भगवत धाम में काम का। वह केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की दुनिया है। तो भगवान ने कई बार कई स्थानों पर स्पष्ट किया है, अंततो गत्वा हम यहाँ से फिजिकली हम इस ब्रह्मांड में हैं, अब तो नोएडा के जगत में है, द वर्ल्ड ऑफ नोएडा, तो यहाँ से पर्सनली एंड फिजिकली हमारा माइग्रेशन होगा, रीलोकेशन होगा। हम यहाँ से भगवत धाम नाम का स्थान है, लोकेशन, जियोग्राफिकल कहिए, लेकिन वहाँ साधारण स्थान नहीं है, अलौकिक है। तो वहाँ जाना है, वह हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, पद यात्रा करते हुए पैदल ही जाना है। तो जाने की तो बात है, जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के सानिध्य, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सार्ष्टी और सामीप्य। एक मुक्ति का प्रकार है सामीप्य, भगवान के समीप पहुंचना। सालोक्य मतलब जिस लोक में भगवान निवास करते, वहाँ उस लोक में हमें पहुंचाना, हम वहाँ जाना। तो वो तो तभी संभव है काम्यानाम न्यासम संन्यासम। भगवान फिर आगे 18वें अध्याय में सन्यास की परिभाषा, सन्यासी कौन है, जस्ट क्विकली तो भगवान कुछ ही शब्दों में कहे, काम्यानाम न्यासम। न्यास मतलब त्याग, टू रिनाउंस, टू डिनाउंस, रिनाउंस, सारा त्याग। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कई प्रकार का, जो भौतिक है, जो प्राकृतिक है, प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है वो वर्जनीय, त्याग। और केवल न्यास नहीं कहा, संन्यास, सम्यक प्रकारेण न्यास। तो वह तो काम्यानाम न्यासम तो करना ही होगा हर जीव को। काम से तो पूरा
काम को तो जीरो करना होगा, जीरो, और केवल प्रेम ही प्रेम, या प्रेममयी सेवा। तो ऐसा व्यक्ति फिर भगवत धाम प्राप्ति का अधिकारी। तो वो व्यक्ति, वो स्त्री भी हो सकती है, बालक भी हो सकता है। अगर भगवत धाम जाना है, गृहस्थ तो एक समय का हो सकता है। हर एक को या औपचारिक दृष्टि से सन्यास नहीं लेंगे, दंड नहीं लिया, कमंडलू नहीं लिया, ऐसे शरीर भी तो मान लो स्त्री का ही है, पुरुष का शरीर नहीं है, तो सन्यास भी नहीं ले सकती। तो भी सन्यास तो लेना होगा। भगवत धाम जाना है तो सन्यास लेना होगा। You get the point? काम्यानाम न्यासम करना ही होगा, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। कभी कभी कलयुग में तो सन्यास इज नॉट अलाउड, सन्यास नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, ऐसा विधान तो है, लेकिन सन्यासी तो बनना होगा भाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने भक्ति भाव में सन्यास, काम्यानाम न्यासम सन्यासम। हरि हरि। तो काम का तो त्याग किया, काम का तो सन्यास, काम से सन्यास, काम वासना से। तो कुछ उसके स्थान पर प्राप्त भी तो होना चाहिए। काम का स्थान और किसी भाव या विचार या से लेना होगा, वो रिक्त स्थान को भरना होगा। द ब्लैंक जो हुआ उसको फिल इन करना होगा, और वो है प्रेम। काम के स्थान पर प्रेम, केवल त्याग 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 त्याग, ये तो अधूरा हुआ। ऐसा मुक्ति तो हुई, फिर मुक्ति तो हुई शायद, लेकिन भक्ति नहीं हुई, हम भक्त नहीं हुए। इसलिए वैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण का मैं नहीं हूँ, किसी भी आश्रम का भी मैं नहीं हूँ। गोपी भर्तुर पाद कमलयो दास दासानो दासानो दास, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अंततो गत्वा हमको दासानुदास बनना है। तो दास तो या जो मैं ये जीव कृष्णदास, ए विश्वास, मैं दास हूँ। और फिर दास बॉस की, भगवान की प्रेममयी सेवा, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। तो प्रेम प्राप्ति होगी तो हम लोग वैसे ये काम को छोड़ भी तो सकते हैं, काम को छोड़ भी सकते हैं। किसी बच्चे के हाथ में कोई आईना है, मिरर, हम चाहते हैं कि नहीं तो बालक उसको फोड़ देगा, फेंक देगा।
तो मिरर उसे हाथ के निकालने से के लिए हम कहते हैं ये लॉलीपॉप, आइसक्रीम आइसक्रीम, कोई गेंद है, इज अ बॉल फॉर यू। तो जब बॉल मिलेगा तो फिर यू विल गिव इट अप, बड़े प्रेम से उसको छोड़ देगा। तो काम को छोड़ना है तो प्रेम प्राप्ति बिना काम को नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये छोड़ो वो छोड़ो, वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो आधा प्रचार हुआ, ये तो निषेध की बातें हुई। लेकिन विधि भी तो है, विधि और निषेध, ये मत करो ये करो। तो यहाँ जिस बात को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मुझे अवैध स्त्री संग को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। कैसा स्त्री संग छोड़ना है? अवैध। एक वैध है, वैध मतलब लीगल, दूसरा है इलीगल। लाइसेंस मिला, गुरु ने लाइसेंस दिया, दैट इज लीगल, वैध, विधि पूर्वक। और जो इनको नहीं मानता है, कभी कभी गलत समझ लिया जाता है कि गृहस्थ को किसी भी समय मैथुन करने की अनुमति है। ये अवैध हुआ, इलीगल हुआ, इलिसिट हुआ। तो ये अवैध स्त्री संग, फिर अधर्म हुआ। अवैध स्त्री संग, अवैध स्त्री संग, इलिसिट, इलीगल सेक्स एक अधर्म हुआ, अधार्मिक कृत्य हुआ, पाप हुआ। और फिर वहाँ कली ने अपना अड्डा बनाया, कली का स्थान बन जाता है। और ऐसे और 3 स्थान है जहाँ कली का वास है, या मांस भक्षण होता है, जहाँ मांस भक्षण होता है वो कली का अड्डा है। और क्या, जहाँ नशापान होता है वह कली है। और जहाँ जुगार खेले जाते हैं वो कली है। कली है, या भागवत में उसको अधर्म कहा है। यत्र अधर्म चतुर्विधा, 4 अधार्मिक कृत्य, 4 अधर्म, 4 प्रकार के अधर्म जहाँ होते हैं वहाँ कली होता है। ये 4 अधर्म है, मीट ईटिंग, नशापान, अवैध स्त्री पुरुष संग और जुगार खेलना। ये अधर्म है। ये क्या है? अधर्म है। अभ्युत्थानमि अधर्मस्य, भगवान गीता में कहे 4थे अध्याय में, अभ्युत्थानम ही अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म की जब जब ग्लानि होती है, ह्रास होता है, डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और फिर क्या, अभ्युत्थानम, मच जाता है, फैल जाता है, या प्राधान्य और प्रिडोमिनेंस ऑफ योर रिलीजन, अधर्म फैलता है, तब क्या करना होता है? फिर मैं आता हूं, मुझे आना होता है, मैं आता हूं, संभवामि युगे युगे। तो संसार भर में अधर्म मचा हुआ है, फैला हुआ है। हम जैसे विदेश में जाते हैं, अभी अभी लौटे हम, तो वहाँ भी कली है कि नहीं? वहाँ के लोग कहते हैं अरे ना
हम हिंदू थोड़े ही है, हम कली को नहीं मानते। वी डोंट एक्सेप्ट योर कली। वेदर आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, उसका नाम क्या है? वो कली ही है, और तुम कली के चेले हो। तो अधर्म सर्वत्र इस पृथ्वी पर। हम प्रभुपाद भी गए 14 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड, 14 बार प्रभुपाद भी भ्रमण किए, और हम भी दुनिया को देखे हैं। तो ये 4 प्रकार के धार्मिक कृत्य सारे संसार भर में हो रहे हैं, और अधिक तो विदेश में होते हैं, और हम लोग उनसे सीखते हैं। वी गेट द आइडिया, व्हाट आइडिया, हमको अभी आइडिया आ जाती है। अहिंसा परमो धर्म, जिन्होंने कहा अहिंसा ही परम धर्म है, जहाँ ऐसा उन्होंने प्रचार किया। दया धर्म का मूल है। तो अधिक हिंसा अगर कहीं होती होगी तो ऑल दिस कंबोडिया एंड मैनी कंट्रीज, कई सारे देशों में, थाईलैंड एंड बर्मा, चाइना, जहाँ जहाँ बुद्धिज्म फैल गया वैसे वहाँ इतना मीट ईटिंग, मीट के ढेर बाजार, वैरायटीज ऑफ मीट्स, नॉट ओनली मीट, फिश। अपने दुकान के सामने जहाँ उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट्स होते हैं, दे हैव डिस्प्लेज होते हैं, उसमें मछली रखी जाती है, उसमें क्रैब्स खेकड़े रखे जाते हैं, अलग अलग किस्म के, साइज के, रंग के। तो कस्टमर्स आते हैं, ये दिस वन फॉर मी, दिस वन। फिर आता है बड़े टोंग से उसको पकड़ लेता है, and then it is being fried next. वहाँ कई सारे आइलैंड्स है वहाँ अराउंड थाईलैंड। देयर आर मेनी आइलैंड्स बेट द्वीप। तो बता रहे थे ये आइलैंड, दिस इज फेमस फॉर गैम्बलिंग, और विश्व भर के लोग थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट, बिग एयरपोर्ट्स एंड जंबो जेट भर के लैंडिंग हो रहे हैं, और वहाँ से लोग जाते हैं, ओ गैम्बलिंग हियर, दिस वे इज गैम्बलिंग। और वहाँ एक आइलैंड है, पहाड़ी है, पहाड़ है, द मून, फुल मून पार्टी, पूरे महीने भर उसका बुकिंग होता है, और एक रात को ऑल नाइट लॉन्ग वहाँ इतना सारा नशा पान, सो मच ड्रिंकिंग, राक्षस की तरह, जस्ट लाइक अ राक्षसों की तरह इतना नशा पान करते रहते हैं। अधर्म सर्वत्र। वेल कहते होंगे इंडियंस ऑल्सो क्लेम हम हिंदू है, लेकिन आप हिंदू नहीं हो, हम वी आर क्रिश्चियंस। नो, thou shall not kill। जीसस भी कहे thou shall not kill, हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम हत्या कर रहे हो तो तुम अधार्मिक हो, धार्मिक नहीं हो, तुम अधार्मिक हो, यू आर इररिलीजियस। और हम अहमदाबाद में बहुत समय पहले की बात है, अभी 30 years ago, किसी को लाइफ मेंबर बनाने हम गए, तो वह was a big industrialist,
तो हमको जनेऊ दिखा तो रहा था, आई एम अ ब्राह्मण। अच्छी बात है, लेकिन उसने आगे कहा बट आई रेलिश बीफ, आई रेलिश बीफ। बीफ तो बकरी का वगैरह का, मुर्गी का नहीं खाता मैं, गाय का मांस। He did not say eat, मैं खाता हूं नहीं कहा, आई रेलिश, विशेष आस्वादन करता हूं। वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है, नो, उसका कोई धर्म नहीं, वो निधर्मी है, इज अधर्म, उसके जीवन में अधर्म का प्राधान्य है। तो सारे विश्व भर की ये स्थिति है, सेम अधर्म। जो अधर्म यहाँ है, जिसको भागवत में अधर्म कहा प्रथम स्कंद में, जिसको अधर्म कहा, ऐसा अधर्म सर्वत्र है, ऑल ओवर द प्लैनेट। तो और उसको छोड़ नहीं पा रहे, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, वे आर नॉट एबल टू गिव इट अप। उसमें जो आसक्त है, वो जो काम है, जो काम, आत्मेंद्रिय प्रीति तार वांछा तार भले काम। आत्मेंद्रिय प्रीति, अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए किए हुए कार्य कहलाते हैं काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रियों के प्रीति के लिए किए हुए कृत्य, की हुई सेवा, भक्ति, यही है प्रेम। तो काम और प्रेम की ये भाषा, परिभाषा चैतन्य चरितामृत में कही है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अधर्म ही अधर्म सर्वत्र है। अभ्युत्थानम अधर्मश्च नमो महावदान्याय। उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया, कृष्ण प्रेम का वितरण किया। और फिर कहा भी, पृथ्वी ते अछ जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा, केवल बंगाल बिहार में, यूपी में या साउथ इंडिया में नहीं। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम, कि सारे जीव तो मेरे ही है। ममई वंशो जीवलोके, कहते हैं बुद्धिस्ट आई एम, क्रिश्चियन आई एम, सिख आई एम, लेकिन है तो वे सभी ममई वंश, भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है। तो भगवान को केवल भारतीयों को, इंडियंस को उद्धार और उनको कृष्ण प्रेम देने का भगवान क्यों सोचेंगे? वाई ऐसा गॉड क्यों सोचेंगे? तो गॉड तो सारे ब्रह्मांड का भी, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं उनके कल्याण के लिए भगवान प्रकट हुए। और जैसे भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, तो संसार को जरूरत है प्रेम की, प्रेम, दिव्य प्रेम, अलौकिक प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, भक्त प्रेम भी, भक्तों से प्रेम। और ये इस प्रेम प्राप्ति के साथ फिर वो
काम को आसानी से त्याग सकता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान गीता में कहे। ऊंचा स्वाद मिलते ही, हायर टेस्ट मिलते ही लोअर टेस्ट को व्यक्ति छोड़ सकता है। कोई रुकी सुकी रोटी खा रहा है, मान लो इतने में कोई थाली भर के पकवान, हलवा, पूड़ी, रसमलाई, दिस दैट अगर लाएगा तो वो दौड़ेगा रसमलाई की ओर, और उसका आस्वादन करते हुए उसको रुकी सुकी रोटी की याद भी नहीं आएगी। यू विल नॉट केयर। तो कृष्ण प्रेम ऐसा है। कृष्ण प्रेम भक्ति जो है, जो फिर भक्ति तो कृष्णाकर्षणी कहते हैं। कृष्ण को आकृष्ट करती है भक्त की ओर, और फिर वह प्रेम ही प्रेम है, प्रेममयी जीवन है। राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर। तो वह इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को, जो प्रेम का धर्म, भागवत धर्म कहिए या सनातन धर्म, भागवत धर्म, कृष्ण प्रेम धर्म को जो फैला रहा है, और ये सब चैतन्य महाप्रभु के आदेश और इच्छा, आदेश और योजना के अंतर्गत हो रहा है, और सर्वत्र लोग अब कृष्ण भक्त बन रहे हैं। कृष्ण प्रेम को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कहो। हम थाईलैंड में जब बिग बुद्धा करके बड़ा स्टैच्यू देखने गए थे, तो किसी को कहा, जो वेस्टर्नर थे, तो कहने ना, आई एम एथियस्ट, हरे कृष्ण नहीं कहूंगा, आई एम एथियस्ट। तो भक्त कहने लगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने तो कह दिया हरे कृष्णा, तुमने कहा था कि मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने कह दिया। तो भक्त बड़े प्रसन्न थे। और तब से मैं भी सोच रहा था कि वैसे या कोई स्वयं को कभी मान ले कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तुम जीव हो ना, तुम जीवात्मा हो, तो तुम जीवर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास हो तुम। कोई व्यक्ति मान ले आई एम दिस आई एम दैट, मैं इसमें से हम कुछ भी नहीं होते, हम तो होते हैं अनित्य कृष्ण, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का बुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदाय। तो हम जीव है, और जीव का जो भगवान से प्रेम है वो है, इट इज देयर राइट नाउ। बस श्रवण करने के, श्रवणादि शुद्ध चित्ते, हरि नाम का श्रवण करेंगे, इस भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, और हमारा स्वाभाविक जो प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, उदित होगा। तो आज का नास्तिक जिसने एथियस्ट कहा, चैतन्य महाप्रभु के समय भी चांदका जी के पास चैतन्य महाप्रभु के परिकर गए और विशेष निवेदन कर रहे थे, चांदका जी साहिब प्लीज से हरि बोल कहिए, हरि बोल कहिए, हरि बोल कहिए। तो उन्होंने कहा हरि बोल नहीं कहूंगा मैं। क्या कहा?
हरि बोल नहीं कहूँगा। ये संसार के लिए एक आशा का किरण है और ऐसी व्यवस्था भगवान ने की हुई है। आजकल के न तो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या दिस और दैट और दिस हिंदुइज्म, आजकल का हिंदुइज्म काम का नहीं है, या काम का है लेकिन प्रेम का नहीं है। काम के लिए है लेकिन प्रेम के लिए नहीं। जब तक प्रेम, जीव को प्रेम नहीं मिलता हो, काम धंधे, काम के धंधे, काम के व्यवहार, काम वासना को त्याग नहीं सकता। मस्ट गेट प्रेम, प्रेम। तो बंगाल से जब पार्टी आ रही थी रथ यात्रा के समय, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात, तो भक्त जब आ रहे थे, जगन्नाथपुर में प्रवेश किया, तो वहाँ के राजा अपने महल के छत पर थे, वहीं से देख रहे थे भक्त, कई सारे भक्त आ रहे हैं कीर्तन करते हुए। तो उनके साथ और भी गोपीनाथ आचार्य और somebody was with him। तो उन्होंने पूछा कि मैंने कीर्तन तो पहले भी सुने हैं, मृदंग और करताल वाद्य तो वही है, लेकिन ये कीर्तन तो इज समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरे चित्त को आकृष्ट कर रहा है। कैसा है ये कीर्तन? व्हाट काइंड ऑफ कीर्तन इज दिस? उनको गया, महाराज इस कीर्तन का नाम है प्रेम कीर्तन। ये कीर्तन कैसा है? ये प्रेम की कहानी है, कहो, या प्रेम का कीर्तन है। तो ये देन है भगवान ने। तो संभवामि युगे युगे और धर्म संस्थापनार्थाय, तो चैतन्य महाप्रभु आए, धर्म की स्थापना की, कहो, या शुभारंभ किया। संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन आंदोलन के फाउंडिंग फादर गौरांग और नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने प्रारंभ किया हुआ, शुभारंभ किया हुआ ये धर्म स्थापना का कार्य। अब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इसको आगे बढ़ा रहा है। एंड इट इज़ नॉट इंडिया लिमिटेड, इट हैज़ कैनॉट बी, सारे जीवों के लिए, सारे जीवों के लिए। क्योंकि आज का इंडियन कल का थाईलैंड वाला हो सकता है, आज का चाइनीज परसों का जापानीज हो सकता है, नरसों का रशियन, तरसों का, नरसों के बाद तरसों होता है, कहाँ तक पहुँच गए, का अमेरिकन हो सकता है। दिस इज एवर चेंजिंग, दिस इज एवर चेंजिंग। तो मैं भी एक छोटे से आइलैंड पर कुछ दिन के लिए था, तो उसी समय फिर रथ यात्रा का उत्सव का दिन भी मुझे वही रहना पड़ा। सो आई वॉज मिसिंग रथ यात्रा। मैं सोच रहा था कि इंडिया में होता तो जगन्नाथपुरी जाता या और कई इस्कॉन की बड़ी रथ यात्रा में सम्मिलित होता। तो फिर सोचा कि शो करने से क्या, तो वहाँ के भक्तों को कहा कि आप यहाँ ऑर्गेनाइज करो रथ यात्रा। तो भक्तों ने बड़ी मेहनत करके रातों रात मेकशिफ्ट रथ भी बनाया और क्या क्या सब व्यवस्था की। लेकिन उनको वो जगन्नाथ को ढूंढ रहे थे। जैसे न्यू आइलैंड वहाँ शुरुआत ही है इस्कॉन के प्रचार की, वहाँ अभी तक नो सेंटर या टेम्पल नहीं है, प्रचार ही है, प्रचार केंद्र ही कहो, नाम हाट। तो वह
They was looking for जगन्नाथ everywhere. छोटे से जगन्नाथ का कहीं मिले उनको, स्मॉल deity. और फिर बड़ा फोटोग्राफ भी उसका ब्लो ऑफ किया और उसी को रखे और उस आइलैंड में छोटे जगन्नाथ, लेकिन साउंड सिस्टम बड़ी मोटी थी। ऐसा जबरदस्त कीर्तन हुआ उस माया के नगरी में। और फिर जब वहाँ के लोकल काफ़ी बौद्ध पंथीय है, तो वो उनको पता चला कि हम लोग कोई प्रोसेशन निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग, वह गर्मी भी चल रही थी, हम पानी बांटेंगे। सो दे केम विद लॉट्स ऑफ वाटर बॉटल्स या वाटर, और वो पानी वे बांट रहे थे। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री cold water। या तो मैं सोच रहा था दिस इज लाइक अ अज्ञात सुकृति, जाने अनजाने, अननोइंगली, ऐसी कोई सुकृति, ऐसा कुछ कृत्य, ऐसी कोई सेवा सहायता इस कृष्ण की कहो, कृष्ण भक्तों की कहो, तो ऐसे सुकृति को प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही फिर उनमें श्रद्धा जग जाती है। श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तो कहा है, आदौ श्रद्धा, लेकिन आदौ श्रद्धा के पहले ये अज्ञात सुकृति होती है। अज्ञात सुकृति से फिर ये आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग। तो मैं सोच रहा देवर जस्ट बिहाइंड, लेकिन नॉट फार बिहाइंड। जाने अनजाने वो भी कुछ सेवा कर रहे थे, पानी बांट रहे थे, और वहाँ क्या, जिस प्रकार से हमको परमिशन मिली तो कंडक्ट रथ यात्रा वहाँ सेंटर ऑफ द टाउन, थोड़े केंद्र में आ गए और वहाँ हमला हुआ। कीर्तन के बॉम्ब की वर्षा हुई, तो प्रसाद वितरण हुआ। तो उसके साथ बहुत कुछ होता है, दिखता नहीं है, और कई प्रकार के रिस्पॉन्सेस, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। या अधिकतर वो कुछ आकृष्ट होते हैं, कुछ जिज्ञासु बनते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हुए फिर सभी को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। हरि हरि। फिर प्रभुपाद की जाय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जाय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय और प्रेमानंदे।